हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड नेक्स्ट एग्ज़ाम में। आज मैं एक बार पुनः से सागर दैनी पार्ट 10 लेकर के आपके पास पहुंचा हूं, जिसमें जीव विज्ञान से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न आपके पशुधन प्रसार अधिकारी, कृषि अधिकारी, उत्तराखंड फॉरेस्टर हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। साथ ही कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है, ग्रुप सी से, ग्रुप डी से रिलेटेड या अदर एग्ज़ाम हैं सेंट्रल के, उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण होने जा रहा है। ये जो पार्ट लाया हूँ मैं आज, ये आपके सेल डिवीज़न से रिलेटेड पार्ट है। तो गाइस, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना बनाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य करें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन का पता आपको चलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्रक तर्क में होते हैं। केंद्रक तर्क में क्या होते हैं? 3 प्रकार के तंतु, 2 प्रकार के तंतु, 3 प्रकार के तंतु और 4 प्रकार के तंतु। बाय मिस्टेक पहला है 1 प्रकार के तंत्र, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी, 3 प्रकार के तंतु हमारे केंद्रक में पाए जाते हैं। क्लियर? मियोसिस होगा गाइज, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है। मियोसिस फर्स्ट में गुणसूत्र संख्या आधी रह जाती है तथा डीएनए ठीक, मियोसिस में गुणसूत्र संख्या आधी रह जाती है तथा डीएनए क्या होगा? तो देखिए, डीएनए मियोसिस फर्स्ट की बात करें तो डीएनए क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। क्लियर? 2 गुना हो जाता है। ये आपका आंसर होगा। मियोसिस का महत्व है गाइज, मियोसिस पहले मेटासिस होगा, फिर आपके पास मियोसिस होगा। तो मियोसिस का क्या महत्व होगा? तो देखिए, आपके पास मियोसिस का जो महत्व होगा गाइज, वो होगा गैमेट फॉर्मेशन का, जबकि माइटोसिस का क्या होगा? सेल डिवीजन, यानी कि कोशिका विभाजन और कोशिका का ही निर्माण। लेकिन यहाँ पे आपका गैमेट फॉर्मेशन होते हैं। क्लियर? तो गैमेट फॉर्मेशन के लिए आपका मियोसिस होता है। अर्धसूत्री विभाजन। चौथा है, मियोसिस में डॉटर होते हैं। तो मियोसिस में क्या होते हैं? ठीक, देखिए, आपके पास ऑप्शन है 2 केंद्रक 2 गुणसूत्र, 2 केंद्रक और 1 गुणसूत्र विभाजन, 2 केंद्रक 4 गुणसूत्र विभाजन और केवल केंद्रक विभाजन। तो देखिए, आपके पास यहाँ पे केंद्रक तथा गुणसूत्र विभाजन। क्लियर? 2 केंद्रक तथा गुणसूत्र विभाजन आपका क्या होगा? पाया जाएगा। क्लियर? तो मियोसिस में आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 2 केंद्रक तथा 1 गुणसूत्र विभाजन। नेक्स्ट है, कोशिका चक्र में सबसे छोटी अवस्था। तो देखिए गाइस, कोशिका चक्र 4 स्टेजेस में चलती है। ये स्टेज आपके पास पूछी जाती है, सीक्वेंस पिछली बार पूछा गया था कि कोशिका चक्र का सही सीक्वेंस क्या है। तो सबसे पहले आपके पास जो स्टेज आती है वो आपके पास एस, G1, M और G2। पहले G1 इस प्रकार से होगा आपका। सबसे पहले फर्स्टली आपके पास जो स्टेज होगी वो आपके पास G1 होगी। फर्स्ट स्टेज होगी वहाँ पे आपके पास G1 होगी। सेकंड में आपके पास S, थर्ड आपके पास G2 एंड द फोर्थ लास्ट स्टेज आपके पास M। ये आपकी स्टेजेस होती है, ठीक, जो कि सेल डिवीजन के अंतराल चलती रहती है। तो आपके पास है सबसे छोटी अवस्था। तो जो आपके पास सबसे छोटी अवस्था होगी वो होगी आपके पास एम स्टेज। एम स्टेज सबसे छोटी और अंत की अवस्था होती है। अवस्था सबसे छोटी और अंत की अवस्था होती है। नेक्स्ट है, माइटोसिस की एनाफेज अवस्था में कितने क्रोमेटिड्स होते हैं? तो माइटोसिस की एनाफेज अवस्था में, एनाफेज अवस्था की बात हो रही है तो यहाँ पे खाली आपके गाइस 1 क्रोमेटिड होगा, 1। नेक्स्ट है, साइटोकाइनेसिस शब्द किसने दिया था? तो सर्वप्रथम साइटोकाइनेसिस शब्द आपके पास ऑप्शन है स्नीडर, फ्लेमिंग, विल्किंस और व्हाइटमैन ने। तो आपका आंसर होगा व्हाइटमैन के द्वारा साइटोकाइनेसिस शब्द का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है, 2 विभाजनों के मध्य का समय कहलाता है। तो 2 विभाजन यानी जब 2 विभाजन होते हैं तो उनके मध्य का समय कहलाएगा आपका जनरेशन गैप, ठीक, यानी कि बीच के समय का समय अंतराल। यहाँ पे आपके पास G0 अवस्था मिलती है। तो G0 अवस्था आपकी मिलेगी, G0 यानी कि ऐसी अवस्था जिसमें जो डिवीजन की प्रोसेस होती है वो क्या हो जाती है? शांत, यानी कि एकदम साइलेंट, शांत की कोशिका, ठीक। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की खोज किसने की? तो देखिए, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है मुरे होगा यहाँ पे, मोजेज ने, सटन ने और फ्लेमिंग में। तो आपका ऑप्शन होगा मोजेज ने।
एनाटोमिकल कॉम्प्लेक्स की खोज की। घाव भरने के लिए किस प्रकार का विभाजन अति आवश्यक है? तो देखिए मियोसिस आपके लिए घाव भरने के लिए आवश्यक नहीं है, क्योंकि मियोसिस के फलस्वरूप क्या होता है, आपका गैमेट फॉर्मेशन होती है, ठीक, न्यूक्लियस में ही होता है केवल। लेकिन जो आपका माइटोसिस होगा वो आपका सेल डिवीजन होगा और नए सेल का निर्माण होगा, तो आपका माइटोसिस होगा। तो आपका ऑप्शन होगा माइटोसिस, ठीक। G0 शब्द की खोज किसने की? तो आपका सही आंसर है G0 की खोज, देखिए ऑप्शन है आपके रिमार्क, लालजी, लज थे और ब्रेनर। तो आपका ऑप्शन होगा लज थे के द्वारा, लज थे के द्वारा G0 शब्द की खोज की गई। गाइस यहाँ पे आपको यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कि ये इस क्वेश्चन में ऐसा डाउट है, तो आपका क्लियर किया जाएगा। नेक्स्ट है पैकेटिन अवस्था में कौन सा विकर डीएनए में निक के लिए आवश्यक होता है? देखिए पैकेटिन स्टेज की बात हो रही है, ये आपकी प्रोफेज की स्टेजेज है। म्योसिस फर्स्ट में प्रोफेज की स्टेजेज है, पैकेटिन, जाइगोटिन, डिप्लोटिन। तो पैकेटिन अवस्था में कह रहे हैं विकर डीएनए में निक के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है? तो गाइज आपके लिए होगा जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा म्योटिक या सूत्री विशिष्ट न्यूक्लियस। यानी कि यहाँ पे आपको समझना है कि मियोटिक विशिष्ट न्यूक्लियस इसमें इसके लिए विकर का रूप होगा। गुणसूत्र के इक्वेटर पर आना कहलाता है। ये देखिए इक्वेटर यानी कि ध्रुवों पर आना क्या कहलाएगा? इक्वेशंस, रिएक्शंस या कॉग्रेशंस या टेंशंस। तो आपका जो राइट आंसर होगा कॉग्रेशंस, ठीक, ध्रुवों पर आना अलग अलग। कालिक अम्ल निरोधक, तो कालिक अम्ल निरोधक यहाँ पे आपके पास मेलोसिस का है, मेटाफेज का है, वृद्धि का है और टीलोफेज का है। तो जो आपका सही आंसर होगा गाइस इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कालिक अम्ल निरोधक मेटाफेज का क्या होगा? ये होगा जिसमें आप कॉल्चिसिन का यूज भी करते हो। तो यहाँ देखिए कोशिका विभाजन का प्रोटीन संश्लेषण निरोधक है, तो प्रोटीन संश्लेषण निरोधक क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हो कि इसमें प्रोटीन संश्लेषण क्या होगा। तो यहाँ पे एक्टिनोमाइसिन आपका सही आंसर होगा, एक्टिनोमाइसिन। नेक्स्ट है काइनेटोकोर मिलता है, काइनेटोकोर या काइनेटोकोर कहते हैं इसे शॉर्ट में। तो ये कहाँ मिलता है? सेंट्रियोल में, सेंट्रोसोम में, सेंट्रोमियर में और गुणसूत्र में। देखिए आपका जो यहाँ पे सही आंसर होगा वो होगा गुणसूत्र में। सेंट्रोसोम काइनेटोकोर तक का तंतु कहलाता है, तो एक क्या तंतु कहलाएगा? तो ये जो आपका सही आंसर होगा इस तंतु को कहेंगे हम, वह है गुणसूत्र का प्रकार, यानी कि सतत प्रकार नहीं बल्कि एक गुणसूत्र का प्रकार होगा। 19वां सिनेप्सिस में एक गुणसूत्र में क्रोमोनिमेटा की संख्या होगी, एक गुणसूत्र में कितनी क्रोमोनिमेटा की संख्या होगी सिनेप्सिस में? तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी कि 2 होगी। अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में कैज़माटा बनता है? तो आपका राइट आंसर होगा डिप्लोटिन स्टेज में। जाइगोटिक मियोसिस मिलता है, तो जाइगोटिक मियोसिस देखिए हमेशा ध्यान दीजिए, जाइगोटिक मियोसिस एल्गी में मिलता है, यानी कि क्लेमाइडोमोनास में। पादपों में सूत्री विभाजन का अध्ययन किस भाग द्वारा होता है? तो पादपों में सूत्री विभाजन आपका मूल शीर्ष के द्वारा होगा, प्याज में किया होगा। पादपों में अर्धसूत्री विभाजन का अध्ययन करने के लिए कौन सा भाग यूज किया जाता है? तो देखिए अर्धसूत्री विभाजन करना है तो अर्धसूत्री विभाजन आपका पुमंग में होगा, यानी कि आपका पुमंग का ऑप्शन सही होगा। 100 अंड के निर्माण हेतु कितनी गुरु बीजांड मात्र कोशिकाओं की आवश्यकता पड़ेगी? देखिए अंड एक गुरु बीजांड से मात्र कोशिका से एक एग का फॉर्मेशन होता है, तो आपके लिए 100 की आवश्यकता पड़ेगी, 100 एग फॉर्मेशन के लिए। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोशिका चक्र का कौन सा भाग देखा जा सकता है? तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो फेज देखा जाएगी, जो अवस्था देखी जाएगी वो होगी आपके पास इंटरफेज स्टेज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्वेश्चन था कि पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो आपके पास ऑप्शन थे मस्तिष्क में, जनद में, अग्नाशय में और वायुनाल ग्रंथि में। तो आपका जो सही आंसर होगा मस्तिष्क में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके।